आपको शालोम कहने के लिए आया हूँ। आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर की शांति बोलने के लिए आया हूँ। मैं अपने आप को बहुत ब्लेसेड फील करता हूँ कि परमेश्वर मुझे ये मौका देता है कि मैं आपके संग इन प्रार्थनाओं को कर पाता हूँ हर सुबह। और आने वाले दिनों में और भी बहुत से लोग हैं जिनको आप सुबह अपने संग प्रार्थना करते हुए देखेंगे, एंड आई बिलीव उनके द्वारा भी आप आशीष को प्राप्त करेंगे। जो कोई भी आएगा वो अपने बल से नहीं आएगा, वो परमेश्वर के वचन को लेके आएगा। मैं भी आपके संग आता रहूँगा, साथ में वो लीडर्स भी आते रहेंगे, अलग अलग खुदा का कलाम लेकर, एक नया रेवलेशन लेकर वो आप तक आएंगे और आपको इनकरेज करेंगे, आपकी लाइफ को ब्लेस करेंगे। एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। आज जो परमेश्वर का कलाम मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो याकूब की किताब, उसका पहला बाब, उसकी दूसरी, तीसरी आयत और उसके आगे की आयत मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। इसे जरूर से सुनिएगा ध्यान से, ताकि खुदा बाप मेरे और आपके जीवन में काम कर सके। लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। प्रॉब्लम यह है, हम धीरज तो धरते हैं पर धीरज को उसका पूरा काम नहीं करने देते। कितनी देर का धीरज में और आप धर रहे हैं? किसी ने पूछा यीशु मसीह से, मैं अपने भाई को कितना माफ करूं? 7 बार। तो यीशु मसीह ने जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, 7 का 70 गुना। धीरज रखे रहो, अभी ठहरे रहो। जब लोग आपके मुंह पे गंदी गंदी बातें करके जा रहे हैं, धीरज धरे रहो। जब लोग आपको सता रहे हैं, धीरज धरे रहो। जब आप दुखी हैं, धीरज धरे रहो। जब आप परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है मेरी जिंदगी का क्या होगा, धीरज धरे रहो। जब जॉब नहीं है और शत्रु बहुत कुछ आपके पास लाएगा, उस बीच में धीरज धरे रहो। अब धीरज को उसका पूरा काम करने दो, तब परमेश्वर आपको सिद्ध बनाता है। मैं आपको बताऊं, अपनी जिंदगी की आज एक गवाही आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। इसी प्रार्थना के दौरान मेरी लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आया, एक पल ऐसा आया जब परमेश्वर ने, मैं एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था, उस नौकरी में कुछ ऐसा करने को मुझसे कहा गया जो मेरे विश्वास के खिलाफ था, और मैं इसके लिए दुआ करने लगा। मैं बहुत परेशान था उस चीज़ के बारे में। परमेश्वर ने मुझसे कहा, इस नौकरी को छोड़ दो। आई वॉज गेटिंग अ वेरी गुड सैलरी, वेरी गुड सैलरी। मेरी वाइफ काम कर रही थी, मैं काम कर रहा था, वी बोथ वर अर्निंग गुड, हमारे पास अच्छा पैसा होता था। एंड लॉर्ड सेड, लीव द जॉब। मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया, उन्होंने कहा, अगर प्रभु आपसे कहते हैं तो आप ऐसा कर लीजिए, हम देखेंगे कैसे घर मैनेज होगा। मैंने वो जॉब छोड़ी और 6 महीने तक आई वॉज नॉट हैविंग एनी जॉब फॉर 6 months। उस बीच में बहुत से त्यौहार आए। हमारा एक त्यौहार आया, ईस्टर आया, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपनी वाइफ के लिए ईस्टर पे कपड़े भी नए खरीद सकूं। कितने का आता है कपड़ा? 800 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये, जैसा आप लेना चाहें। आई वॉज नॉट हैविंग दैट मनी इन माई पॉकेट। और यकीन मानिए, उस समय ऐसा लगा कि जैसे इससे खराब चीज़ मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकती। आई मैरिड हर विद दिस प्रॉमिस दैट आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ हर इन एवरीथिंग। और अब मेरे पास इतना भी नहीं है। शैतान मुझसे बार बार कहने लगा, देखो अगर तुमने वो काम कर लिया होता तो कितना करना था, थोड़ा सा ही तो करना था और वो तुम्हारे लिए हो जाता। आज तुम्हारे पास नौकरी होती, पैसा होता, सब कुछ होता। देखो तुमने नहीं मानी उस समय वाली बात, इसलिए ऐसा हुआ। पर आपको मालूम है, उन दिनों में मैं परमेश्वर से खूब प्रार्थना करने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पिता जो आसमान में है वो मुझसे कह रहा है, तुम धीरज धरो, तुम सिर्फ धीरज से रहो, एंड आई एम गोइंग टू मेक एवरीथिंग पॉसिबल फॉर यू। फॉर 6 months विदाउट जॉब, विदाउट मनी, हमारे हाथ में महीने में 1 रुपया नहीं सेव होता था। उससे ज़्यादा हमारे खर्चे थे। हम बहुत परेशान थे।
पराक्रमान में 6 महीने खुदा बाप के संग में चलता रहा, धीरज को उसका पूरा काम करने दिया। यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर 6 मंथ, गॉड गेव मी द वर्क। ध्यान से सुनेगा, गॉड गेव मी द वर्क जिसमें मेरी इतनी इनकम थी कि अगर मैं अपनी पुरानी जॉब का पूरे साल काम करूं, जितना अमाउंट होता है उसका डबल अमाउंट मैं मुश्किल से 2 या 3 महीने में कमाता था। कैन यू इमेजिन दैट? धीरज को काम करने दिया, पेशेंटली खुदा बाप की तरफ आंखें लगा के बैठा रहा। मुश्किलातें आई, परेशानी आई। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम गुड, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू, जो उसने मुझे सामर्थ्य दी उसके वजह से जो मैं धीरज रख पाया, मैंने उसके फल को देखा है। और यही आपको इनकरेज करने आ रहा हूं कि अगर आप उसमें धीरज धरे रहेंगे, यू विल सी द फ्रूट। एंड लेट मी टेल यू, वो फल इतना अच्छा होगा कि आज जो आप कर सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल वो उस दिन होगा। खुदा के लोगों, धीरज को पूरा काम करने दीजिए। जब मुसीबतें, आजमाइशें, परेशानियां आ रही हैं, धीरजवंत रहिए, उसे उसका पूरा काम करने दीजिए और परमेश्वर आपको सिद्ध बनाएगा। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि जब आप हमें धीरज धरना सिखाते हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि यह आपके पवित्र आत्मा का एक फल है। जब आप हमें धीरज धरना सिखाते हैं तो हम शर्मिंदगी को नहीं देखते हैं। जब हम तुझ में धीरज धरे रहते हैं और उसे पूरा काम करने देते हैं तो तू हमें सिद्ध बनाता है। प्रभु धन्यवाद कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिसने अपनी निगाहें आपकी ओर लगाई हों उसके चेहरे शर्मिंदगी की वजह से झुक गए हों, पर धन्यवाद करते हैं प्रभु, अंत में तू अपने लोगों की आशाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु यही दुआ करता हूं, हमें से हर एक को धीरज धरना सिखा, तेरे संग चलना सिखा, तेरे संग खड़े रहना सिखा, तेरी आराधना करना सिखा, मुश्किलातों में भी, कमियों में भी, दिक्कतों में भी, ताकि हमारे जीवन के द्वारा तेरा नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दें। याद रखिएगा, धीरज को उसका पूरा काम करने दीजिएगा। अगर आप और ऐसे वचनों से आशीषित होना चाहते हैं, थर्सडे की मीटिंग में आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जो गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस गॉड के फेसबुक पेज पर शाम को 6:30 बजे से होती है। एंड मैनी पीपल ज्वाइन इट, बहुत से लोग इसे ज्वाइन करते हैं। आप उसमें ज्वाइन करेंगे, पीपल आर रियली गेटिंग ब्लेस्ड, बिलीव मी। लोग आशीषित हो रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। आप उसमें जरूर से ज्वाइन करेगा। यू विल बी ब्लेस्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, और उस शाम की आराधना के द्वारा आप बहुत आशीष को पाने पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप लखनऊ में हैं एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ चर्च, अंसल में शशांक गोल्फ सिटी जो शहीद पथ के पास पड़ती है, वहां पे SG इंटरनेशनल स्कूल में हर संडे सुबह 10 बजे इबादत होती है। आप उसमें हमारे संग आके ज्वाइन कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू, और परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत से भरता जाए और धीरज धरना सिखाता जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।